दोस्तों आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कल कैसे ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है। आपके साथ बहुत बार शेयर किए हैं और ये जोन आपको याद होगा कि ऊपर अगर 25,350 इसके ऊपर अगर चले जाते हैं तो कोई भी पैटर्न फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर नहीं जाते हैं तो यहाँ से गिरने वाला है और डेली कैंडल के हिसाब से अगर देखें तो बाजार यही जो लेवल है यहाँ पे 24,588 को भी ब्रेक करेगा और 24,400 350 के आसपास बाजार का मूव हो सकता है, क्योंकि ये पैटर्न का लास्ट लेवल है। जो जोन है वो है 25,350। इसके ऊपर अगर चले जाते हैं, ये जो फॉल हुआ था इसका ही कवर माना जाएगा और उस टाइम उस सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ से ऊपर के तरफ ही जाने का चांसेस बनेगा। हालांकि इस लेवल यहाँ से अगर आप एक फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो इसका 1.13 से लेके 1.27 तक ही जा सकता है। उसके बाद फिर पैटर्न बनाना पड़ेगा। अगर इस लेवल के आसपास से गिरते हैं तो फिबोनाची का लेवल का जो 88% वाला आपका पैटर्न बनते हैं उसके हिसाब से बाजार नीचे के तरफ आने वाले हैं और इस लेवल को भी ब्रेक करने के बाद इस लेवल के आसपास आने वाले हैं। कल कैसे ट्रेडिंग सेटअप हम लोग ओपन कर सकते हैं तो चर्चा करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे पैटर्न वाइज क्या बना हुआ है और इस सिचुएशन में रेंज कहाँ पे बन रहा है। हालांकि रेंज बाउंड होने वाला है, फिर भी अगर बाजार देखे कि गैप आपके साथ खोला है और ये रेंज तोड़ नहीं पाया है तो लूप बना के नीचे की तरफ एक स्कैल्पिंग ट्रेड आपको दे देगा और वो मूव ऊपर से नीचे की तरफ और ये लेवल के आसपास हो सकता है। ऊपर का रेंज क्या है? ऊपर का रेंज अगर देखे तो 25,200 है और नीचे का अगर रेंज देखे ये है आपका 25,060। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर लूप बना के नीचे की तरफ आ सकते हैं। अगर नीचे की तरफ खोलते हैं और रेंज नहीं ब्रेक कर पाते तो क्या सिचुएशन बनेगा? यहाँ पे भी एक लूप बनाने के बाद बाजार नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेगा इस रेंज का ऊपर के बाद तक। अगर गैप अप के साथ खोलते हैं और इस रेंज के ऊपर खोलते हैं फिर एक डीप लेने के बाद सस्टेन करते हैं 25,200 के ऊपर, तब तो जाके फिर 25,350 इसके आसपास जाने का चांसेस बन जाएगा। हालांकि अगर ब्रेक नहीं कर पाता या इसके आसपास आने के बाद फिर घूमने का मौका जरूर देगा बाजार। अगर ऐसा नहीं होना था तो आज के दिन ही के ऊपर गैप अप लगते, क्योंकि कल अगर देखें तो डाउ जोन्स आपका 550 पॉइंट के ऊपर बढ़ा हुआ था, तो उस मौके के हिसाब से अगर देखें गैप अप तो हुआ मगर ये रेंज ब्रेक नहीं कर पाया। तो इसमें पैटर्न को सपोर्ट कर रहा है यही लग रहा है और नीचे की तरफ बाजार कब गिरेगा? ये जोन जब ब्रेक करेगा। अगर ऐसा होता है सिचुएशन की गैप डाउन के साथ खोला और इस रेंज को तोड़ दिए उसके बाद एक बाउंस लिए इस जोन के अंदर तक मगर सस्टेन नहीं कर पाया तो क्या होगा? यही फॉल नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। कहां तक हो सकता है? स्विंग लो अगर देखे तो यहाँ तक एक टारगेट बन सकता है जो कि है 25,000 24,980। इसको भी अगर ब्रेक करते हैं या इंट्राडे फ्रेश प्राइजेक्शन के हिसाब से मोमेंटम बनते हैं तो वही नीचे की तरफ मूवमेंट आपको 24,900 880 920 इसके बीच में लाके खड़ा कर देगा। वो भी आपको ये तीन रेंज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आपका पैटर्न क्या बन रहा है इंट्राडे फ्रेश प्राइजेक्शन के हिसाब से ये देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि एक्चुअल नीचे की तरफ कितना मूवमेंट आ सकता है। तो बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं तो इसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे भी एक रेंज बना हुआ है। ऊपर की तरफ अगर देखें तो 56,550 इसके ऊपर अगर गैप अप होते हैं तो ऊपर ये जो जोन दिख रहा है आपको 56,750 से लेके 680 तक, तो इस जोन के आसपास आ सकते बाजार। अगर गैप अप हुआ और इस लेवल के आसपास पहुंच गया और इसको ब्रेक नहीं कर पाए तो लूप बनाने के बाद फिर से नीचे की तरफ आने का प्रयास जरूर करेगा।
ठीक है। अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं, अगर ये रेंज ब्रेक नहीं कर पाते तो क्या सिचुएशन बनेगा, यहाँ पे भी एक लूप बनाने के बाद बाजार यहाँ से अपसाइड की तरफ शिफ्ट करेगा और उसी टाइम आपका टारगेट यहाँ तक मिल जाएगा। कल रेंज बाउंड है तो बड़ा मूवमेंट होने वाला नहीं है, एक रेंज के अंदर ही रहने वाला है। और अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं और इस रेंज को ब्रेक करके खोलते हैं तो बाउंस तो जरूर करेगा, उसके बाद बार बार कोशिश करेगा ऊपर सस्टेन होने के लिए, मगर सस्टेन अगर नहीं हो पाते तो यहाँ से मूवमेंट नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और उस टाइम मोमेंटम जब तक है तब तक आप ट्रेड में होल्ड कर सकते हैं मॉर्निंग सेटअप पे। उसके बाद देखना पड़ेगा कि इस लो के आसपास आने के बाद, जो कि है 56,040 के आसपास आने के बाद मूवमेंट रुक जाता है या चलते हैं। अगर चलने लगते हैं तो वही मूवमेंट ट्रैक करके इस स्विंग लो के आसपास लेके आएगा। अगर यहाँ पे एक बार रुक जाते हैं तो एक बार के लिए निकल जाइए, उसके बाद पैटर्न देखिए, पैटर्न में अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं इंटरडे बेसिस पे तो यहाँ से एक मूवमेंट नीचे की तरफ भी कल और देखने के लिए मिल सकता है। गैप अप के साथ मैंने यहाँ पे शेयर अभी तक किया नहीं कि अगर गैप अप इसके ऊपर होते हैं तब तो कोई सवाल तो नहीं है कि बाजार नीचे की तरफ डीप लेगा जरूर। डीप लेने के बाद अगर फिर से सस्टेन करते हैं तो ऊपर जाने का चांसेस भी बन जाएगा, हालांकि चांसेस ना के बराबर है। चांसेस यही है कि बाजार यहीं से नीचे की तरफ करेगा अगले कुछ हफ्ते। अब देखोगे कि नीचे की तरफ बाजार आना चाहिए, तो उसके हिसाब से ही मैंने आपके साथ शेयर किए। कल फिर देखते हैं क्या होता है, उसके हिसाब से भी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।